आज पूछते हैं हमसे कि मौलाना इस देश में क्या आपकी कुर्बानी? 1799 में शहीद हुए तब अंग्रेज कब्जा करता, लेकिन भूलिए मत 1800 तारीख गिनो, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही। 1806 में जब देखा कि देश उन नालायकों के कब्जे में गया, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतवा दिया कि एक एक मुसलमान पर देश को बचाने के लिए तलवार उठाना, अंग्रेज से मुकाबला करना फर्ज हो गया। कौन? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी 1806 के अंदर। तो 1813 में उस वक्त का राजा जसवंत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने मौलाना सैयद अहमद शहीद को उनके हाल पर उनके साथ किया, क्या ताकि तुम कुछ ट्रेनिंग सीखो और जिहाद करो। लेकिन देखा कि वो भी अंग्रेज के साथ मिल गए। तो मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी और मौलाना 48 साल 40 साल इनकी उम्र थी और 48 साल उम्र थी किनकी? मौलाना अब्दुल हई की। और मौलाना सैयद शाह इस्माइल की उम्र 45 साल थी। इन तीनों नौजवानों ने 50 लोगों की एक तादाद लेकर बरेली से लेकर दिल्ली होते हुए चले जाते हैं। उधर कहां? बालाकोट की पहाड़ी पर 300 लोग जमा हुए जिहाद करने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए। बालाकोट की पहाड़ी पर 1818 में सफर शुरू हुआ था। 1831 में शहीद कर दिए गए मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह को, सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को। उठाओ तारीख, तुम पैदा नहीं हुए थे। आज इस देश में देशभक्ति की बात करने वालों, तुम्हारा वजूद नहीं था। तुम 1925 में पैदा हुए हो। उधर देखो हम कब लड़ाई कर रहे हैं। 1818 में, 1806 में जिहाद का फतवा देते, 1818 में अंग्रेज से लड़ने जाते, 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर शहीद हो जाते। तब भी जब जालिम अंग्रेज बढ़ते चले जाते हैं तो शामली के मैदान में आप तारीख उठाकर देखिए 1857 की वो गदर जिसमें मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे, मौलाना सैयद इस्माइल, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही थे, हाफिज जामिन शहीद थे। इनके सारे मुरब्बी कौन? हाफिज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की थे। फिर इनके शागिर्द कौन पैदा हुए? शेखुल हिंद पैदा हुए जो 3 साल तक माल्टा की कैद में रहे। किनकी कुर्बानी है जनाब? किनकी? एक एक दलील है हमारे पास इस देश की मट्टी से मोहब्बत करने की, इस देश की एक एक आन बान शान लम्हे से मोहब्बत करने की। आपके पास तो कुछ नहीं है जनाब। किन लोगों के पास? उन लोगों के पास जो लोग बोलते हैं कि हमने ये देश हमारा है, तुम छोड़कर चले जाओ, कहीं और चले जाओ। मजबूरन हम ये तारीख आपके सामने रख रहे हैं चूँकि ये ज़रूरी, हमें आपको पता ही नहीं। 1857 में जब वो उसमें बहादुर शाह जफ़र भी थे, जब मुसलमान हार जाते हैं तो 1861 के अंदर 60 से लेकर 63 तक 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए जाते। रिपोर्ट लिखा अंग्रेज़ ने ये कहा कि यहाँ के मुसलमानों से नहीं जीत सकते। कहा क्यों? कहा इनके पास कुरान है, इनके पास नमाज है, इनके पास टोपी है, इनके पास जज्बा जिहाद है। न्यूज़ रूम में बैठकर जिहाद का गलत मतलब बताने वालों, जिहाद का मतलब जब कोई देश का दुश्मन देश में घुस आए उसको देश से मार भगाना, अपनी जान की रक्षा करना, उसको जिहाद बोलते। हिंदू भाइयों से लड़ने का नाम जिहाद नहीं। हम तो आपको यू आर बिग ब्रदर, आप हमारे बड़े भाई, दिल से सम्मान करते हैं क्योंकि आपकी भी एक तारीख रही है इस देश के अंदर। हम आपको कभी नफरत की निगाह से नहीं देखते। आप हमारे बड़े भाई, आपको हम आपके साथ मिलकर रहना चाहते। लेकिन उन लोगों को सबक पढ़ाओ जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर एक तरफ हिंदू करता, एक तरफ मुसलमान करता। कुर्सी की वजह से, मंत्रालय की वजह से, मिनिस्ट्री की वजह से हमें और आपको लड़ाते हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते। वरना मैं कसम खाकर कहता हूं कि जिस कुरान में यह कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, तो वैदात में भी कहा गया यज्ञम पर चुचाम एवं सततूतो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि भारती। जिस कलीमे में कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, वहीं पर संस्कृत जुबान में आपके लिए भी कहा गया इसी एक ईश्वर बात को कहा गया एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन। जिस कुरान में कहा गया लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई बेटा बेटी नहीं है। वहीं पर आपके उपनिषद के अंदर कहा गया
साफ लफ्जों में कहा गया न तश्चकसित पतरस्ती लुके न चिस्ताने व चित्तिस्य लिंगम, जहां पर हमारे सूरह फातिहा में कहा गया इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। तो आपकी ग्रंथ में बात कही गई तस्सयते भक्तिमान से श्यामा, ए परमात्मा हम आपकी ही पूजा करते। जहां पर कुरान में कहा गया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, तो आपके उपनिषद के अंदर कहा गया अल्लबू का मैककम अदल्लबू का निखादकम। साफ लफ्जों में जहां कुरान में कहा गया कि शिर्क करना पाप है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपने सर को झुकाना पाप है, तो वहीं पर आपके लिए भी कहा गया अंदंत महाप्रियो शंत्य संभवती मुपास्ति ततुभु यही व्युति तमुज संभूति यामरतः, कि ईश्वर को छोड़कर अनेक चीज की पूजा करना पाप। बज़ाहिर तो कोई दुश्मनी है ही नहीं, कुरान के आर्डर में आपके वेदात में, तो पता चला कि ये गड़बड़ी कहाँ पे है? ये गड़बड़ी उन लोगों में है जिन लोगों ने इस देश के अंदर हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों को बांट दिया धर्म के नाम पर, वरना खुदा तो सबका एक ही। आपको 3 ईश्वर में बांट दिया, शिव जी में बांट दिया, ब्रह्मा जी में बांट दिया। शिव जी ब्रह्मा, विष्णु ब्रह्मा शिव।